Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. We continue from chapter number 3rd. Today we read exercise number 3.6, page number 89, chapter number 3rd, yoga and lifestyle. Today topic is back pain, procedure, benefit, contraindication. बैक पेन ऑलमोस्ट आजकल की ऐसी बीमारी है कि 10 में से 9%, 9 मतलब 9% को तो ऑलमोस्ट होती है। सबको एक बैक पेन की बीमारी है। द पेन विच इज फेल्ट इन द बैक यूजुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बोन्स, जॉइंट्स, मसल, नर्व्स इटीसी। जो बैक पेन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से ओरिजिनेट है इसका? बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा. It may be in the cervical, thoracic और lumbar region. और क्या है, जो आपके पीछे की सर्वाइकल है और थॉरिक है उससे अटैच है. इट मे बी स्पॉन्टेनियस और कैन बी chronic. इट कैन बी constant, affecting one region और radiate to the other part such as arms, hips और legs. और ये किससे जुड़ा होते हैं? आर्म्स, हिप्स और लेग्स से. आपकी जो बैक बोन है उसको अपन स्पाइनल कोड बोलते हैं. इट्स मे गिव अ फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन. समटाइम्स ब्रिज may be felt in the legs or arms. In fact, back pain is not only the problem of our country but it also prevalent all over the world. बैक पेन जो है अपनी कंट्री में ही नहीं है प्रॉब्लम, ये सब जगह है. क्योंकि जो सिटिंग वर्क वाले लोग हैं उनके प्रॉब्लम ये ज़्यादा हो रही है. बिकॉज सिटिंग का टाइमिंग का जो मतलब एक शेड्यूल है ऐसा है कि किसी 8 आवर वर्किंग कर रहे हैं बैठे बैठे, तो उनको क्या है कि ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली ये अपने कंट्री में नहीं है और ये ओवरऑल वर्ल्ड में भी बीमारी है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 9 out of 10% एक्सपीरियंस बैक पेन एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ. एज मैटर ऑफ फैक्ट क्या है कि 10 में से जो 9% है उनका एक्सपीरियंस है बैक पेन एक बार तो होना है इनकी एक जीवन में, एक बार जीवन में. दैट इज़ वाई इट इज़ सैड दैट बैक पेन इज वर्ल्ड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम इज अफेक्टेड. The affected person or people start absenting themselves from their work. Affected, not able to their work smoothly and efficiently. इससे क्या होता है कि आप अपने जो वर्क है, अगर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आप इसको स्मूथली और इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते, पेन होने लगता था तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं. इवन देयर आर नंबर ऑफ केसेस व्हेन पीपल स्टार्ट एब्सेंटिंग देमसेल्फ देयर फ्रॉम देयर वर्क. इस कारण आप लोग बाग क्या है कि छुट्टी करना मतलब रेस्ट के लिए एक बार एब्सेंट हो जाते हैं और अपने काम को छोड़ के. थ्रू इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम. इट मे बी पेनफुल स्पेशली व्हेन इट्स रेडिएटेड टू आर्म्स और लेग. ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है बट पेनफुल प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन इट्स रेडिएट टू आर्म्स और लेग. आपके आर्म्स दुखने लग जाना, लेग्स. बैक पेन may result owing to bad personal health habits and personal risk factors such as overweight. बैक पेन जो है इससे रिजल्ट क्या है कि पर्सनल बैड हैबिट्स, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है. पर्सनल रिस्क फैक्टर एज ओवरवेट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज. ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो भी पेन होता है. एक्सेसिव स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोकिंग कर लेते हैं. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और इंड्यूस स्ट्रेस और बैक पेन कैन प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर फ्रॉम फॉलोइंग आसन परफॉर्म रेगुलरली. किससे ठीक हो सकता है कि अगर अपन रोज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज करना या रेगुलर आसन करना, इससे थोड़ा सा अपन इसको बचाव कर सकते हैं. ये कुछ आसन है नेक्स्ट पेज पे, जैसे कि ताड़ासन. ताड़ासन हमने पहले भी पढ़ा था. स्टैंड अप इन अटेंशन पोजिशन, लिफ्ट योर आर्म अपवर्ड, स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड, रेज योर हील्स एंड कम ऑन योर टॉयज. ऑल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड. आफ्टर सम टाइम ब्रेथ आउट स्लोली एंड कम टू द प्रीवियस पोजीशन. रिपीट द सेम एक्सरसाइज 10 to 15 टाइम्स. स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाएं और आपके हाथ को धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करते हुए टोस पे आप धीरे धीरे आपको टोस पे खड़ा होना है और उसको आपकी बॉडी को ऊपर के साइड में लेके जाना है. आफ्टर सम टाइम ब्रेथ आउट ऑफ स्लोली, और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है और कम आउट टू प्रीवियस पोजीशन, वापस उसी पोजीशन पे स्टैंड हो जाना है. क्या करता है ये? हेल्पफुल डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस. फिजिकल और मेंटल बैलेंस आपका डेवलप करता है. इट्स क्योर, इट्स रिड्यूस ओबेसिटी,
ओबेसिटी को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को दूर करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सुधारता है, इम्प्रूव बॉडी पोस्चर, आपके बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है, इट्स एलिवेट साइटी का जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करता है। इट इज़ एन एक्सीलेंट आसन फॉर दोज हु वांट टू एनचांस देयर हाइट, अगर जिसको हाइट बढ़ानी है उसके लिए सबसे बेस्ट आसन ये है। इट इज़ बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, और सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन में मदद करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी, लो ब्लड प्रेशर वाले इसको नहीं करना चाहिए, हेडेक और इंसोमिनिया जिसको बीमारी है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए, हु सफ़र फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम उसको भी ये, फॉल्टी वॉल्स शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, इन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। सेकंड है अर्धमसेन आसन। प्रोसीजर क्या है, द लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इज क्रॉस ओवर द लेफ्ट थाई, आफ्टर दैट होल्ड द राइट टो with left hand and turn your head and back to the right side in this position, move the trunk sideways there, then perform the same asana in the reverse position। benefit क्या है, it's keep gall bladder and the prostate gland healthy, आपके जो गैल ब्लैडर है उसको हेल्थ और ग्लैंड हेल्थ और प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको हेल्थी रखता है। इट एनचांस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल, और आपकी बैक की जो मसल है उसमें स्ट्रेचेबिलिटी लाता है, बढ़ाता है। इट्स एलिवेट डाइजेस्टिव एलिमेंट, जो डाइजेस्टिव एलिमेंट इसको अच्छा करता है। इट्स रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन एंड बाइल एंड दस इज रिकमेंडेड इन योगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, योगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। It is also helpful in treating sinusitis, bronchitis, constipation, menstrual disorder, urinary tract disorder और cervical spondylitis। इन चीज़ों में हेल्पफुल है, चाहे आपका वो मासिक धर्म आया हो, पीरियड आया हो, या कब्ज हो रखी हो, ब्रोंचिटिस हो, यूरिनरी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर हो रखा हो, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में पेन हो, तो इन चीज़ों में ये मदद करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि जो वुमन प्रेग्नेंट है 3 मंथ उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, जिसको अल्सर हो रखा है, जिसके छाले हो रखे हैं, अल्सर, हर्निया ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, शुड परफॉर्म दिस आसन ओनली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। ये आसन को अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में करना चाहिए। द इंडिविजुअल हु हैव द प्रॉब्लम साइटिका और स्लिप डिस्क में भी बेनिफिट फ्रॉम दिस आसन, बट दे नीड टू अ ग्रेट केयर वाइल डूइंग दिस आसन। साइटिका और कौन सा स्लिप डिस्क में अगर आपको हो रखी है तो ये आसन को धीरे धीरे करना चाहिए।